तो आइए दोस्तों, करेंट अफेयर की इस नई सीरीज़ में हम लोग 20 मई 2021 के करेंट अफेयर की ओर नज़र डालते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला आया है करेंट अफेयर कि फेक बस्टर भी ऐप है एक ठो। फेक बस्टर ऐप किसने लॉन्च किया, ठीक ना। तो फेक बस्टर ऐप किसने लॉन्च किया, तो याद रखिएगा आईआईटी रोपर पंजाब में पड़ता है। आईआईटी रोपर ने फेक बस्टर ऐप को लॉन्च किया है, ठीक ना। तो यह जो ऐप लॉन्च किया गया है, इससे क्या होगा कि ऑनलाइन फरेबी का पता लगाने में मदद करेगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें नकल होता है, किसी दूसरे की जगह कोई दूसरा आदमी बैठ जाता है। इससे सबको रोकने के लिए इस सब को रोकने के लिए आईआईटी रोपर ने एक ऐप लॉन्च किया। उसका नाम क्या है, फेक बस्टर, याद रखिएगा, ठीक। और अभी हाल ही में देखिए दिल्ली सरकार ने क्या किया कि कोविड-19 से मरने वाले किसी भी परिवार के सदस्य को 50,000 रुपया की राशि आर्थिक मदद करेगा, याद रखिएगा। तो कोविड-19 से जो भी किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु होगी, उस परिवार को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। और अनाथ जो बच्चा उसमें होगा, ये कोविड-19 से कोई बच्चा मर गया, उसके परिवार का कोई नहीं है, तो उसको पढ़ाई, रहन सहन, इस सब के लिए भी उसको यानी कि दिल्ली सरकार खर्चा उठाएगी, ठीक ना। और यदि कोई किसी परिवार में कमाने वाला व्यक्ति यदि डेथ कर गया यानी मर गया, तो उसको 2500 रुपया प्रति माह का पेंशन भी उसको दिया जाएगा। तो ये सब दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना भी मध्य प्रदेश सरकार ने चालू किया। ये भी याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना कौन ने स्टार्ट किया है, तो मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक ना। आगे देखिए कि आयुष घर द्वार कार्यक्रम, पिछले क्लास में पढ़ रहे थे कि आयुष घर द्वार कार्यक्रम ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। कोविड फतेह अभियान या एक तो कोरोना मुक्त पिंड अभियान था, ठीक ना। इस जो भी गांव था उसमें गांव में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था। तो इसमें पंजाब पहला था, पंजाब यानी कि चलाया था कोविड फतेह अभियान, याद रखिएगा, ठीक ना। चमन लाल गुप्ता, देखिए चमन लाल गुप्ता जो थे बीजेपी के नेता थे, जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। इसे 2002 ईस्वी में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी बनाया गया था। रक्षा राज्य मंत्री में रक्षा प्रभार भी इनको दिया गया था, ठीक ना। और मेन रूप से यह आतंकवाद को समाप्त करने के लिए जम्मू कश्मीर में इसे जाना जाता है, याद रखिएगा। तो चमन लाल गुप्ता का पूछेगा कि किससे संबंधित है, तो राजनीति के थे, जम्मू कश्मीर के राजनीति के थे, याद रखिएगा, ठीक। अभी देखिए अभी जो कोरोना से अभी जो बीमारी चल रहा है उसमें एक और नया बीमारी आया है, कौन, म्यूकर माइकोसिस, जो कि ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस को महामारी घोषित कर दिया है भारत के राज्यों ने। और उसमें 2 राज्य शामिल हैं, राजस्थान और हरियाणा। राजस्थान और हरियाणा मिलकर जो है म्यूकर माइकोसिस को महामारी घोषित कर दिया है, याद रखिएगा, ठीक ना। इससे पहले याद रखिए कि जो कोरोना आयल था उसको भी महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था, तो हरियाणा ही था, याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए तो ये म्यूकर माइकोसिस जो है वह किससे, आँख को प्रभावित करता है ही, ठीक ना। यह मेनली किस में होने का चांस है, तो देखिए जो डायबिटीज पेशेंट है, जो स्टेरॉइड ज़्यादा लेते हैं, जो नशा उसा ज़्यादा करते हैं, ठीक ना, और जो कोविड-19 से ठीक हो गए हैं उनमें होने के चांसेस यानी कि ज़्यादा होते हैं, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अर्जन सिंह भुल्लर, देखिए अर्जन सिंह भुल्लर जो है यह एक मार्शल आर्ट्स फाइटर है, ठीक ना। और ये कनाडा मुल्क के हैं, यानी कनाडा के हैं लेकिन भारतीय मुल्क के हैं, याद रखिएगा। कनाडा के भारतीय मुल्क के हैं, इसको एनआरआई कहते हैं, वही एनआरआई। पहले फाइटर है जिसने मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रतियोगिता इन्होंने जीत लिया। ये पहले भारतीय बने हैं जो कि मिक्स्ड मार्शल प्रतियोगिता जीते हैं, ठीक ना। देखिए अभी हाल ही में कलारीपट्टू, मल्लखम्ब, गतका, ये सब तीनों जो मार्शल आर्ट सब है, ठीक ना, इसको सब भारत के राज्यों ने शामिल किया। देखिए तो कलारीपट्टू बोलेगा कहाँ का मार्शल आर्ट है, तो केरल का। मलखम्ब कहाँ के है, तो मध्य प्रदेश के। गतका कहाँ के है, तो पंजाब के, याद रखिए गतका पंजाब के हो गया, ठीक ना। चलिए ठीक है। देखिए क्रिप्टो करेंसी में भी हाल ही के दिनों में बड़ी भारी गिरावट देखने को मिली है, ठीक ना। क्रिप्टो करेंसी में भारी गिरावट काहे आया है, इसीलिए आया है, देखिए कि जो एलन मस्क की कंपनी है उसने क्रिप्टो करेंसी को यूज करने से बैन कर दिया है, और चाइना ने भी इसको यूज करने से मना कर दिया है, ठीक ना। तो इसके चलते यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में $600 बिलियन की भारी गिरावट देखने को मिला है, याद रखिएगा। $600 बिलियन की भारी गिरावट इसमें देखने को मिला है। इसका जो अभी
इसका आंकड़ा जो था इसका अभी जो वैल्यू था इसका 68,500 से लेकर सीधे गिर कर कितना पे आ गया है, तो 38,000 पे गिर 38,520 का गिर के आ गया है। ये सोच लीजिए कि कितना एक भारी गिरावट है इसका। एक बिटकॉइन जो है, एक बिटकॉइन की कीमत जो है इतना से गिर कर सीधे डायरेक्ट कितना पे आ गया है, तो बहुत भारी गिरावट देखने को मिला है, याद रखिएगा, ठीक ना। और एलन मस्क जो वही स्पेस एक्स के मालिक हैं, और अभी हाल में ये तीसरे स्थान पे चल गई। इतने भारी गिरावट के चलते इनको लॉस हुआ एलन मस्क को, और वह विश्व में अभी अमीर व्यक्ति में तीसरा स्थान पे आ गए हैं। इससे पहले ही ये एलन मस्क है वह डोग कॉइन यानी कि अभी चलाए थे, ठीक ना। तो डोग कॉइन जो कि डोज 1 मिशन के नाम से भी जाना जाता है, ये चंद्र मिशन में ये इसका प्रयोग किया जाएगा डोग कॉइन का, याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए अभी व्हाट्सअप न्यू न्यू प्राइवेट पॉलिसी लेकर आया है व्हाट्सअप ने, ठीक ना। तो व्हाट्सअप की स्थापना कब हुआ था, तो 2009 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। इससे पहले भी व्हाट्सअप ने न्यू पॉलिसी लेकर आया था, फिर यानी कि भारत जो है इसका विरोध किया। उसके बाद क्या किया कि जो व्हाट्सअप है वह इसको यानी कि पॉलिसी डेट को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा दिया। अब 15 मई 2021 से फिर से इसको लागू करने के लिए व्हाट्सअप ने अर्जी रखी है भारत के सामने। लेकिन भारत सरकार के जो अभी सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर जी हैं, उन्होंने इसे कहा है कि यदि 7 से 8 दिन के अंदर इसे वापस लेने के लिए कहा है, नहीं तो भारत में यह बैन कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो देखिए व्हाट्सएप को बनाने वाले कौन बनाए हैं, तो ब्रायन एक्टर बनाए हैं, ठीक ना। व्हाट्सएप के जगह पे ही उन्होंने हाल ही में सिग्नल ऐप को लॉन्च किया है। सिग्नल ऐप ब्रायन एक्टर, याद रखिएगा। तो व्हाट्सएप और जो सिग्नल ऐप है उसको किसने बनाया है, तो ब्रायन एक्टर ने बनाया है। और भारत में जो ये प्राइवेट पॉलिसी लेके आया था, ठीक है ना, तो इसके खिलाफ जो केस हुआ उसमें कौन केस से संबंधित है, तो पुट्टू स्वामी, याद रखिएगा, पुट्टू स्वामी केस से संबंधित है। व्हाट्सएप से पूछेगा कौन से केस, पुट्टू स्वामी केस का संबंध किससे है, तो व्हाट्सएप प्राइवेट पॉलिसी से संबंधित है, याद रखिएगा। अब भुगतान सेवा व्हाट्सएप ने भुगतान सेवा शुरू करने वाला कौन पहला देश बना है, तो भारत। व्हाट्सएप ने भारत में भुगतान सेवा शुरू करने वाला पहला देश बन गया, याद रखिएगा ये भी। चलिए देखिए आगे। अभी हाल ही में क्या देखने को मिला है कि जो इजरायल और फिलिस्तीन का जो विवाद था, युद्ध जो अभी उन दोनों के बीच चल रहा है, उसमें बल्फोर घोषणा देखने को मिला है। बल्फोर घोषणा ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम, ठीक ना, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में क्या हुआ कि जो अमेरिका है, यानी कि अमेरिका ब्रिटेन के बोल रहे हैं, अमेरिका बोल रहे हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे, तो उन्होंने क्या कहा कि फिलिस्तीन और जो इजराइल है यानी अरब देश, ये फिलिस्तीन और अरब देशों के बीच जो है उन्होंने दो देश को बांट दिया, यानी फिलिस्तीन में दो देश को इन्होंने यानी कि स्थापित करने का ऑर्डर दिया। इसमें से पहला एक तो फिलिस्तीन और एक तो अरब देश, ठीक ना, अरब देश बनाने का इन्होंने अर्जी लगा दी। तो इनके कहने पे क्या वहाँ पे दो देश बना, लेकिन अरब देश जो वही अर्जी यहाँ पे था कि इन्हीं के कारण, यानी कि ब्रिटेन के राजा के कारण, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के कहने पे ही वहाँ पे फिलिस्तीन में दो देश बन गए। एक तो अरब देश बना और दूसरा कौन बन गया, इजराइल, याद रखिएगा। तो बल्फोर घोषणा यही हुआ। अभी इन दोनों के बीच जो है अभी जलीय नौसेना में भी इनका अभी युद्ध स्टार्ट हो गया है, ठीक ना। हाल ही में इजराइल ने क्या किया है कि जो गाजा पट्टी के भी एक सबमरीन को यानी कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको तहस नहस कर दिया, याद रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए हाल ही में यस तूफानी चक्रवात देखने को मिला है, मिलेगा यानी कि आने वाला है 22 से 25 मई के बीच इसको देखने को मिल सकता है। यह बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलेगा, ठीक ना। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल इससे प्रभावित होगा, याद रखिएगा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। और इस यश का नामकरण कौन किया है, तो ओमान ने किया, याद रखिएगा, ओमान ने इसका नामकरण किया है। यश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, निराशा। अभी चारों तरफ विश्व में देख रहे हैं किसी न किसी रूप से निराशा ही फैला हुआ है, इसको देखते हुए ओमान ने यश नाम दिया। और यश का अर्थ क्या होता है, निराशा, याद रखिएगा। इससे पहले ही एक दो दिन पहले ही देखने को मिला कौन, टुकाते तूफान। तूफान कहाँ पे आया था, टुकाते तूफान आया था अरब सागर में आया था, ठीक ना। उसको नामकरण किसने किया था, म्यांमार ने उसका नामकरण किया था। क्यों, क्योंकि वो आवाज़ करने वाली छिपकली के नाम पे उसका नामकरण किया गया था, याद रखिएगा। वो भारत के कौन कौन से राज्यों को प्रभावित किया था, तो गुजरात को किया था, याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इन सभी राज्यों को प्रभावित किया था, 4 राज्यों को, याद रखिएगा। चलिए तो इस सीरीज में इतना ही रखेंगे और कल फिर लेकर नए सीरीज आएंगे। जय हिंद, जय भारत।